आइए कबाड़ी साहब, चलो देखिए ये जमीन है कबाड़ी साहब हमारी। आपको दिख रही है? वाह 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 वाह, ये बस जमीन तो बहुत बढ़िया है। जी जी जी। और ये बराबर वाली किसकी है? ये तो कबाड़ी साहब किसी और की है, ये हमारी नहीं है। अच्छा जी देख लो बात करके, अगर मान जाए तो। अरे कबाड़ी साहब एक बात बताइए, मैं अपनी जमीन की ही तो कीमत लगवा रहा हूँ आपसे। अच्छा। अब मैं ये कह दूं कि मैं किसी दूसरे की जमीन की कीमत आप पे लगवा दूं तो ऐसा नहीं हो सकता कबाड़ी साहब। ना मैं आपके साथ साथ आजू बाजू की जितनी जमीन है सब खरीद लूँगा। मैं जानता हूँ, मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है जमीन के मामले में। हाँ। लेकिन अब देखिए वही वाली बात है कबाड़ी साहब, कोई अगर बेचना नहीं चाहता अपनी जमीन को तो उससे हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। आप समझदार हैं ना? मैं समझ गया हाँ। आपकी बात। बस अब ये मान लीजिए कबाड़ी साहब के कटोरी देवी जब से खत्म हुई है उसकी बीमारी में इतना पैसा लग गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और बेटी विकलांग हो गई। तो अब मुझे इसका विवाह भी करना है, तो पैसे कहाँ से लाऊं, पैसा कहाँ से करूं? अगर किसी से कर्ज लूँगा तो उसको विद ब्याज के मुझे देना भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जब ब्याज कहाँ से निकालूंगा, कोई काम धंधा तो करता नहीं हूँ। इसलिए रहने के लिए जो जगह बनी हुई है वो तो रहने के लिए मैंने रखी ही है अपने लिए। बस जो ये ज़मीन पड़ी थी इस पर मेरी निगाह पड़ी तो सोचा कि बेटी के विवाह के लिए इस ज़मीन को निकाल दूँ। बस अब यूँ समझ लीजिए कि ज़मीन आपने बेच दी और हमने ले ली। बस बस। मैं ये पूछ रहा था जी कि बेटी का रिश्ता कहीं लगाया नहीं? अभी तो नहीं लगाया कबाड़ी साहब, अभी कोई ऐसे देखभाली नहीं की। अच्छा अभी बस प्लान बनाया है हमने। अच्छा प्लान बनाया, बस जो बनाया है उसे वहीं तक रहने दीजिए। रहने दिए? हाँ मतलब मैं कुछ समझा नहीं कबाड़ी साहब। मेरे कहने का ये है कि ज़मीन तो आप मुझे बेच ही रहे हैं। हाँ अब ज़मीन तो मैं खरीद ही लूँगा जी, और बाकी हम है ना। हम अब हैं। बेटी की, आपकी बेटी की चिंता है वो अब हमारी चिंता है, उसके बारे में भी अब हम ही सोचेंगे। हाँ पर कबाड़ी साहब आपका कोई लड़का वड़का है क्या? लड़का? हाँ मेरी बेटी के लिए जल्दी शादी होगी। इतना बड़ा साक्षात लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? लड़का? हाँ लड़का है? हाँ ये लड़का है। कबाड़ी साहब आप अपने आप को लड़का बोल रहे हैं? आप खुद मेरी बाप की उम्र जैसे लग रहे हैं, आप लड़का बोल रहे हैं अपने आप को? शर्म नहीं आती आपको? अब छोड़ो वो जमाने गए कि बाप की उम्र के। यहाँ देखो ना, ये जिसके पास है वही लड़का है, बाकी जमाने में जिसकी पूंछ उठाओ वही कड़का है। पर आप तो मुझे सिर्फ मेरी जमीन का ही तो दाम देंगे। धनिया प्रसाद जी मैं आपको बताऊं जी कि ये जमीनों का कारोबार करते करते, ये कबाड़े का कारोबार करते करते पता ही नहीं चला उम्र कब गुजर गई और कब मैं बुढ़ापे की ये अवस्था में मैंने कदम रख दिया। अच्छा। बचपन से लेके जो मैंने मेहनत करी जी और जो काम किया जी और जो कबाड़ा इकट्ठा करके बेचा जी और जो जमीनें खरीदी जी, अब यूँ समझ लीजिए धीरे धीरे करके मैं 50 करोड़ तक पहुंचा। अब मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ। 100 करोड़ के आदमी है? हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ जी कि जो आपका बोझा है ना, बोझा, हाँ वो अपना बोझा उतार के मेरे कंधों पे रख दीजिए। हाँ मतलब आपका बोझा आपकी बेटी है ना, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अब वो मेरी चिंता है। आज जो हमने जमीन का सौदा किया है उसके बाद हम क्यों ना रिश्तेदारी कर लें। पर उससे मुझे क्या मिलेगा? है अरे मैं अपनी सारी धन दौलत, सारी संपत्ति, सारी जायदाद आपकी बेटी के नाम कर दूंगा, और ये जो प्लॉट मैं खरीद रहा हूँ ये भी आपकी बेटी के नाम ही कर दूंगा। है? हाँ और क्या। सच में? और क्या सच बोल रहे हैं आप? सोच में ये सब से निपटने के बाद आप बुढ़ापे में क्या करेंगे? शादी शादी है जी? हैं जी कर रहे हो? आप भी करोगे? अब आप कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो करने की अवस्था में हूँ ना। मैं भी अवस्था में हूँ, मेरी व्यवस्था खत्म नहीं हुई अभी है। हाँ तो फिर रिश्ता पक्का समझो। पक्का 25 आना पक्का। 25 आना पक्का? तो फिर गले मिल लो ना। गले मिल लो। ठंड पे गई, ठंड पे गई। तो अब एक बात सुन लो। हाँ बोलो। हमने तो यहाँ बातचीत पक्की कर ली। पक्की कर ली? लड़की मान जाएगी या नहीं? अरे मान जाएगी, मान गई। अब ये मानो जब लड़की का बाप मान गया तो लड़की मान गई। अच्छा लो मुंह मीठा करो। काय से? फट रही है। मैं घर चलो, घर में मुंह मीठा कराऊंगा। आओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ इधर से चले। अरे आए तो उधर से थे ना। आए उधर से थे लेकिन इधर शॉर्ट पड़ जाएगा घर हमारा। अच्छा अच्छा पगडंडी वाला रास्ता होगा। पगडंडी। आइए चलिए। आइए। अब आपसे ऐसे कैसे करते हो? गले मिल रहे हैं। आइए आइए आ जाइए। अरे धनिया राम जी, कबाड़िया जी कहाँ चले गए थे? जमीन देखने गए। मैं इनके घर पर इंतजार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। वैसे मैंने आपकी गाड़ी का शुद्धिकरण कर दिया है। पूरे जो है 525 रुपये हो चुके हैं। 525? हाँ शुद्धिकरण के।
अच्छा ठीक है। हाँ। तो अब एक काम और करो हाँ कि अब हम शादी करने वाले हैं, उसके पैसे और जोड़ दो। शादी हाँ किसकी? अपनी। तुम्हारी? हाँ अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सच? हाँ, मेरी बेटी की शादी करेंगे ये हमारे दामाद हैं। हाँ दामाद? अरे इनकी तो बहुत सारी जायदाद है। नहीं। आप एक काम करें धनीराम जी, जी। आप अंदर चलिए, मैं जरा पंडित जी से वार्ता कर लूं। आप कर लीजिए, मैं आता आपकी हूं। खान पीन की व्यवस्था कर देता हूँ। हाँ 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 आ जाइए, आइए। हाँ हाँ। ठीक है, और पंडित जी के लिए मिठाई मंगवा लेना। अरे ठीक है। कबाड़िया जी, ये क्या कहना है आप? इधर आवे पंडित। आपकी तो शादी हो चुकी है रूपमती जी से, और आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। अबे सुन, हाँ ये तुझे मालूम है और मुझे मालूम है, हाँ, इन्हें नहीं मालूम है। मैं बता ही तो देता हूँ। अरे बताने की क्या जरूरत है? बताने की जरूरत नहीं। हाँ? नहीं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं। नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं है। देखिए कबाड़िया जी, मेरी बात सुनिए। हाँ ऐसा नहीं होता है, दूसरी शादी करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो इसलिए, कल को अगर तुम्हारी शादी हो गई तो घर में रहेंगी 2 बीवियां। हाँ। और दोनों बीवियों में होगी तकरार। मैं एक साथ रखूंगा ही नहीं दोनों को। एक साथ नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? और तुझे पता नहीं है मेरे कितने घर हैं? हाँ वो और तो सुनो। है। हाँ इनका प्लॉट लेने का मेरा मन नहीं था फिर? बिल्कुल भी। वो तो मैंने जब इनके यहाँ आया हाँ। और इनके प्लॉट पे नजर मारी मैंने, इनके प्लॉट पे? हाँ। इनका और कौन सा प्लॉट है? वो मुझे पसंद आ गया। अरे कौन सा प्लॉट पसंद आ गया जब कोई प्लॉट है ही नहीं? तो आपको क्या बाहर पसंद आया? आप पंडित जी बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ ही रहोगे। बेवकूफ बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे इनकी जो सुंदर सुशील कन्या है ना, हाँ। वही तो है इनका प्लॉट। अच्छा, तो अब वो वाला जो प्लॉट में देख के आया हूँ मैं, इनका जो हाँ। जमीन दिखा के लाए, अब वो मैं ले लूंगा। ले लोगे? हाँ, उस पर एक महल बना के उसको रख दूंगा। अच्छा, और उस प्लॉट पे महल बना के इस प्लॉट को रख दोगे? हाँ, और ये यहाँ रहेगी। अरे कबाड़ी साहब, अभी आया। काम की बात करते हैं, ये बुढ़ा आवाज क्यों देने लग जाता है? सुनो पंडित जी, हाँ। ये यहाँ रहेगी, वो वहाँ रहेगी, और मैं आपको पैसे दे दिया करूँगा, आप आते जाते रहना। मैं आता जाता रहा करूँगा। वैसे कितनी अच्छी बात बताई आपने, बहुत समझदार हो आप। मिल के कबाड़ी साहब आ जाइए अंदर। आ रहा हूँ। पहले इस कबाड़ी के पास जाइए आप। मिल के चलोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, मेरी दक्षिणा। हाँ, अभी जब मैं जाऊँ, अरे शुद्धिकरण की दक्षिणा तो दे दीजिए। मैं एक साथ सब ले लेना मुझसे। आपको सब देने का बहुत शौक है। ले लोगे सब? सब ले लेंगे, जितना पैसा है सब दे दीजिए। चलो तो हम ठीक है। देंगे, और तुम्हारी क्षमता देखेंगे कि तुम सब लोगे कैसे। मेरी क्षमता बहुत है, मैं सब कुछ ले लेता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा चलो ठीक है जी, तो। चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे कहाँ गए? आ मुझे गया समझ- आ गया धनीराम जी, आ गया। अरे दामाद जी, आप इस घर के दामाद हो, और हाँ? ये मान लो कि आपके आने से यहाँ 4 चांद लग जाते हैं। मतलब मैं दामाद हो गया? अरे हो गए, जब कह दिया तो हो गए, रिश्ता हो गया तो दामाद हो गए। वैसे ही पंडित जी कहाँ चले गए? अरे वो गए कहीं नहीं है, बाहर खड़े हैं, बिना दक्षिणा लिए हुए हिलेंगे नहीं। जब तो मुझे इनको कुछ पैसे देने थे, इसी बात से तो। अभी आ जाएंगे, देख लेना। ठीक है, तो वो खाना पीना भी बना हुआ है, और मैं जरा बेटी को बोल दूं, बेटी को बुला लाऊं मैं। हाँ, बेटी से पूछना बहुत जरूरी है। ऐसा है ना, अब जाके मैं बेटी को बना लूं, बेटी को बता दूं जैसा भी है, देखो जो भी घर परिवार जैसा भी उसे मिलेगा, और आप जैसा अगर उसे पति वर मिल रहा है, तो ये मान लो कि उसकी तो जिंदगी बन गई। अजी बन गई नहीं, संवर गई। मैं जाता हूँ और बेटी को मनाता हूँ। हाँ। ठीक है, आप बैठिए यहाँ पे, लगे हाथ शगुन बगुन रख जाना। हाँ, अरे आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये शगुन, ये लीजिए शगुन। मैं ला रहा हूँ बेटी को, ठीक है। सुगंध बड़ी सुहानी है इसकी। अरे बेटी, बना दे सब कुछ। बना दिया? हाँ। अरे ये तो अच्छी बात है, बना दिया, लेकिन मैंने तेरी जिंदगी बना दी, ये मान ले। जिंदगी? हाँ, क्या बना दी? मैं तुझे बताऊं, वो तेरे रिश्ते की बात भी कर ली है मैंने, बब्बन कबाड़ी है। अच्छा, उनके लड़के से? लड़के से नहीं, स्वयं बब्बन कबाड़ी। हैं? हाँ, उस बुढ़े से? बुढ़ा नहीं है, लड़का, वो किसी लड़के से कम है। कम है? हाँ? आपके भी बाप लगते हैं वो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मेरी जिंदगी संवरने की जगह बिगड़ जाएगी। बाप नहीं है, धूप से सफेदी आ गई है बेटी। देखो बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी तो इनसे नहीं करूंगी। बहुत पैसा है बेटी, तो तू पैसे को धर के खाऊंगी। तेरी बुद्धि सड़ गई है, क्या बात है? हाँ, सड़ गई मेरी बुद्धि। हैं? नहीं नहीं करनी मुझे अरे शादी। एक बात बता, बब्बन कबाड़ी इतने बड़े पैसे वाले, मालदार, अरब खरबपति, जिनके खरबपति हो तो क्या बुढ़े से शादी कर लूं?
बुड्ढे नहीं है वो। आपको शर्म नहीं आ रही? आपके एज के आपके दोस्त लगेंगे और मैं उससे शादी कर, वो तो कुछ टाइम बाद ऊपर चले जाएंगे, मैं विधवा जीऊंगी। अरे चले जाएंगे तो मैं देख हमारे पास क्या क्या होगा। क्या क्या होगा? हाँ। सब कुछ उनका हो, मेरा हो जाएगा। क्यों बाबूजी आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? एक बात बताओ, फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे नहीं करनी, मुझे कोई शौक नहीं है कि बुढ़े से शादी करूं। और तू जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। और देख बेटी मैं तुझे बताऊं, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते अगर उन्हें खुराक टाइम से मिले तो। बाबूजी आपकी तो शर्म में ना, जो आपकी जो दिमाग है ना, इस पे तो पड़ गए पत्थर। अरे सच पत्थर बता नहीं, रही हूँ। कंकड़ बने। आपको सिर्फ दौलत दिखाई दे रही है, मेरी जिंदगी नहीं दिखाई दे रही। मुझे एक तरफ कबाड़ी साहब भी दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, तो मुझे शादी वादी नहीं करनी। अगर पिताजी आपने मेरे साथ जबरदस्ती करी कि उससे शादी करनी है तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, पर मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटी मरे मत। मना कर क्या उनसे? मना कर दूं? हाँ बिल्कुल कर दूं मना। चल मैं अभी जाके मना कर देना। मेरी बेटी नहीं, मुझे नहीं करनी अपनी बेटी से शादी। मना कर दो। अरे मना कर रहा हूँ। फांसी लगा के मर जाऊंगी। मार दो मुझे, मार दो, मार दो, मार दो मुझे। क्या कर रही है तू? पागल हो गई? गला घोट दो इन्हीं हाथों से मुझे। मेरे हाथ जन्म आपने पाला है ना, मार दो मुझे। मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। अरे मैं मना करके आता रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ। हाथ आए हुए माल को निकाल रही है तू, ध्यान रखियो। जो रिक्शा चला रहा होगा ना उसके साथ शादी करूंगा तेरी। हाँ मैं वहाँ रह लूंगी, कम से कम जवान तो होगा ना वो, हट्टा कट्टा तो होगा। फटी टूटी झोंपड़ी होगी उसके उसमें साथ। रह लूंगी। आपके मरने के बाद सब कुछ ये घर मेरे ही हो जाएगा। मेरे मरने की पहले सोच ले। हाँ मेरा मरना दिखता तुझे? अरे मैं तेरे भाई बहन के चक्कर में तू मेरे मरने की सोच रही है क्या? मतलब आप पे पिताजी, बिल्कुल एक बात बताऊं, आपको शर्म तो रही नहीं कि अपनी बेटी से कैसे बात करते हैं भाई बहन का? बस अपने रिश्ते। अच्छा मुझे आप भगाना चाहते हैं, मेरी शादी हो जाए इस बुड्ढे से, आप दूसरी शादी कर लो, मेरी नई माँ मेरी छाती पे लेके आओ, फिर नन्हे मुन्ने बच्चे ले आओ। और तू क्या समझ रही है? अब ये जमीन जो मैंने इन्हें दी है, यहाँ ये कोठी बना के हमें ही दे देंगे। मुझे नहीं चाहिए। कितनी नहीं चाहिए। कितनी पागल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। भरी ताली में लात मार रही है तू। मैं तुझे बता रहा हूं। हाँ लात नहीं, ऐसे मारूंगी और तेज, हाथ से भी मारूंगी। जब जहर की थाली हो ना तो उसमें ऐसी लात मारूंगी। मुझे वो बुड्ढा जहर नजर आ रहा है, जहर, और वो मेरी थाली में परोसे जा रहे हैं। वो बस बुड्ढा नहीं है। बुड्ढा गलत, जाओ आप। अरे मैं जा रहा हूँ, तू नहीं माने, तेरी तो बुद्धि हो गई खराब। मैं तुझे फांसी बताऊं। लगाने जा रही हूँ, जाओ। ना, मैं जा रहा हूँ। कैसा बाप है, दौलत के लिए मेरा सौदा कर रहा है? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। नहीं राम जी, ओ अंदर से बड़ी चिल्पुकार की आवाजें आ रही थी। चिल्पुकार नहीं, वो बिल्ली चूहे को लेकर भाग रही थी, अच्छा, उसकी वजह से। अंदर से आवाज तो आपकी बेटी की आ रही थी। जी जी जी। हाँ, ऐसा लग रहा है वो शादी से खुश नहीं है। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप दामाद जी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कि मेरी बेटी को आप पसंद नहीं है या वो शादी के लिए इनकार कर रही है, ऐसा आप कभी ना सोचें। लेकिन हाँ एक बात है। क्या है? एक बात ये कही है मेरी बेटी ने कि पिताजी मुझे भरोसा नहीं है कि क्या ये शादी के बाद जो भी दौलत धन संपत्ति इनके पास जायदाद है ये सब मेरे ही नाम होगी। उसने ये कहा है कि आप जो है ये धन दौलत संपत्ति सब शादी से पहले भी तो करवा सकते हैं। यानी रिश्ते में इतना संकोच? अब क्या करें, भरोसा नहीं है आज के बच्चों को। नहीं तो पुराने जमाने में तो ऐसे ही शादी हो जाए करती थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब कटोरी देवी से मेरी शादी हुई हाँ। तो सिर्फ दहेज में एक कटोरी ही आई। एक कटोरी पीतल की? पीतल की? हाँ। ना, खुद कटोरी देवी आई। अच्छा, हाँ अच्छा। अब देख लीजिए आजकल के बच्चों को तो विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। अब वो ये चाह रही है कि दौलत धन संपत्ति पहले मेरे नाम ये कर दें, हाँ। उसके बाद मैं शादी करूंगी। ना, पहले शादी बाद में सब कुछ उसका। दामाद जी देख लो, देखो मैं तो आपसे देखो ये कह रहा हूँ कि बच्चों का मन भी ना मारा जाए और आपकी भी अच्छे से अभी शादी तो हुई नहीं है, आप रड़ुआ पाड़े हो तो आपका भी कुछ देखो जी ऐसा हिल्ला हिसाब बन जाएगा। मैंने तो आपके सामने एक प्रस्ताव रखा, अब मानना आपका काम है जी। न माने तो कोई बात नहीं है। मैं चला अपने घर को, मेरी संपत्ति मेरे पास, अब आपकी सपुत्री आपके पास। ठीक है धनीराम जी, जी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। जय श्री राधे। राधे श्याम।
मेरी बेटी ने ये मान लो कि बस भरी थाली में लात मारी है। आया हुआ रिश्ता उसमें ऐसी ठोकर मारी है ना कि आज अगर ये इस रिश्ते को अपना लेती तो आज हम बहुत करोड़पति हो जाते। लेकिन नहीं, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। काश अगर मैं लड़की होती तो मैं शादी कर लेता इनसे, लेकिन अब क्या करूं, अफसोस है, अफसोस। अरे धनिया प्रसाद जी, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? हाँ, बब्बन कबाड़िया को देखा मैंने अभी, बड़े नाराज हो गए। गाड़ी भी ऐसे लेके गए जैसे हवाई जहाज। किस बात से नाराज कर दिया आपने उनको? बात से नाराज क्या पंडित जी, मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी ने यार शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? अब बड़ा मन खराब हो रहा है मेरा। आया हुआ अच्छा खासा रिश्ता, हाँ, जो कि हमें अपनी बेटी के लिए देखने जाना पड़ता, रिश्ता खुद चल के हमारे दरवाजे पे आया। मेरी बेटी ने उसमें ठोकर मार दी। रिश्ता कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उम्र नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बब्बन कबाड़िया को नाराज करके अच्छा नहीं किया। मैंने नाराज नहीं किया। मैं आपको बताऊं पंडित जी, मैं तो शादी करने के लिए तैयार था पंडित जी। अगर मैं लुगाई होता तो मैं शादी कर लेता मैं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तो तुम अपने ऊपर लगाओ। लेकिन यार क्या करूं, सब बिगड़ गया, अब कुछ नहीं बचा। अब तो मैं बर्बाद हो गया, बस ये मान लो यहाँ था वहीं हूँ। धनिया प्रसाद जी, कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर मैं तो उन्हें मना लूंगा, बब्बन कबाड़िया को। सही बताओ, तुम बस अपनी बेटी को मनाओ। आई हुई लक्ष्मी निकल गई हाथ से। अब आप अपनी लक्ष्मी को बुलाइए। बुला रहा हूँ। उनके हाथ देख कर बताता हूँ उनका नक्षत्र। लल्ली बेटी, ये बात कहीं सुनी है मैंने। लल्ली, हाँ, आ गई। हीरी लल्ली, पंडित जी का घर बताओ ना, कौन है? हाथ दिखाओ। हाथ दिखा दे लल्ली। छी। पागल हो गया? हाथ धो के आई हूँ, क्या छी कर रहे हो? सही बात है। मैं हाथ गंदे नहीं बता रहा हूँ। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे बताऊँ? क्या? मैं, अरे बताओ ना, कहो। मैं तो बता दूंगा, तुम सुन लोगे। सुनाओ। जिससे भी आपकी बेटी शादी करेगी, जो आपका होने वाला दामाद होगा सुहाग रात वाले दिन ही टपक जाएगा। पहले दिन रात को आप तालियां पीट रहे हो, आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। आप रो क्यों रहे हो? मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। ये बुढ़ा पागल हो चुका है। पहले शादी तो होने दीजिए। कुंवारी हूँ अभी तो। कुंवारी हो? दिख रहा है। मेरी पूरी बात तो सुनिए। सुनाओ ना पंडित जी, तुम पूरी बात नहीं सुना रहे हो। आप कभी रोने लग जाते हो, कभी तालियां पीटने लग जाते हो। पहले पूरी बात तो सुनी नहीं आपने। सुनाओ। पूरी बात ये है कि पहली सुहागरात वाले दिन पहली शादी पे पहला पति टपक जाएगा, और दूसरी शादी जब होगी दूसरे पति को कुछ भी नहीं होगा। मतलब पहली शादी सक्सेस हो जाएगी, पहली शादी पिट जाएगी, दूसरी शादी सक्सेस हो जाएगी। यानी पहला आदमी निकल लेगा, दूसरा आदमी सेट हो जाएगा। हाँ, बेटी शादी कर लो, उसी से कर ले, बुड्ढे से। किससे अरे जब पहली शादी में तेरा पहला पति मर जाएगा तो दूसरी शादी अपनी मनपसंदी शख्स से कर लियो। आप कह रहे हो इतना तो ठीक है। अरे जा जल्दी पंडित जी के लिए मिठाई बना। ठीक है जा। और पंडित जी आप यहाँ क्यों यहाँ तोड़ रहे हो इस कुर्सी को? मेरी बात सुनो, तुम जाओ और जाकर के हमारे दामाद को मना करके लाओ। मिठाइयाँ? अरे खा लेना आगे मिठाइयाँ। भूखा पंडित। चलता, ठीक है। वैसे आपके रिश्ते की भी बात करूंगा मैं, ठीक है? हाँ, तो ले लड़की देख ली एक। उम्र थोड़ी कम है उसकी। कितनी? 65। अरे जाओ यहाँ से। जाता हूँ। अब तो आप खुश हो ना? अरे बेटी वजह पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। उससे पहले आप मत टपक जाना हार्ट अटैक में। चल बेटी, मैं नमक की जलेबी बनाता हूँ तेरे लिए। चल। नमक की जलेबी? चल ना। रूपमती और रूपमती। क्या है? अरे आप हाँ, आज 2 दिन हो गए, अब आए हो? हाँ, क्या हुआ? क्या करते रहे 2 दिन तक? अरे वो जमीन का लपड़ ही ऐसा पड़ गया कि 2 दिन रुकना पड़ गया। अच्छा, तो अब तो हो गया ना काम? कहाँ हुआ? क्यों, क्या हो गया? अरे वो बनते बनते खेल बिगड़ गया, जमीन सेट होते होते रह गई। सेट होते होते रह गई मतलब? हाँ, जमीन ने मना कर दिया। जमीन ने मना कर दी? जमीन कब से मना करने लगी? मतलब जमीन के मालिक ने मना कर दिया। अच्छा, जमीन हाँ। के मालिक ने मना कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। उस जमीन वाले ने मना क्यों कर दिया आपको? अरे दरअसल जमीन की कच्ची जमानी थी। कच्ची? क्या बोल रहे हैं आप?
मतलब जमीन कच्ची थी। अच्छा, जमीन कच्ची थी। हाँ। तो फिर लेना भी बेकार है जमीन को। और क्या। हाँ, ये तो है। और वैसे हाँ, जमीन तो कच्ची होती है, पक्की कब से होने लगी? अरे मेरा मतलब ये है कि जमीन के आगे पीछे रोड नहीं था। अच्छा, रोड नहीं था। हाँ। तो हमें उससे क्या लेना देना? अरे जमीन के आगे पीछे रोड होगा तभी तो उसके दाम बढ़ेंगे। अच्छा हाँ। हाँ, तो फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा, आप कोई और देखूंगा। अच्छा, कोई और देखोगे? हाँ ठीक है, ये सही है। वैसे एक बात बता, जी, तुझे तो कोई एतराज ना होगा किस बात पे? यही कि मैं दूसरी जमीन ले लूं? अरे आप भी ऐसी बातें करते हैं। आपने इतनी सारी जमीन ली तब मुझे कभी ऐतराज हुआ? हाँ। अब ये जमीन लोगे तो मुझे क्यों ऐतराज होगा? ना हुआ तो ना। हाँ तो फिर आप भी ऐसी बातें करते हाँ, हैं। मतलब ये है कि तेरी राजी भी होनी बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे तो पसंद है जमीन। तो फिर मैं वही वाली जमीन का सौदा कर लूंगा। हाँ, लेकिन उसने तो मना कर दिया है। कोई बात ना है, थोड़े से दाम बढ़ा के दूंगा तो मान जाएगी। ज़्यादा भी दाम मत बढ़ाना। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। जमीन तो अच्छी है। अरे जमीन तो बहुत कोरी है। जमीन कोरी है मतलब? हाँ, अरे तुझे नहीं पता, जमीन कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी। जमीन टूटी फूटी नहीं है मतलब? हाँ, मतलब खार गड्ढे नहीं है। अच्छा, हाँ तो और अच्छी बात है, उसमें गड्ढे वड्ढे नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल साफ सुथरी प्लेन। हाँ, ये तो सही है। अगर डबल पैसे में भी मिलेगी तो ले लूंगा। तुझे कोई एतराज तो ना है? अरे मुझे क्यों ऐतराज है? आप तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो ऐसे जमीन पहली बार खरीदने जा रहे हो। ना, तो जब भी मैं कोई सौदा करने जाऊं तो उससे ही तो पूछूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो मतलब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ठीक है। हाँ। अब आज तूने मेरे इरादों को मजबूत कर दिया। क्यों, मैं आपके साथ हूँ, आपकी बीवी हूँ। अच्छा एक बात बता, जी बोलिए। उस जमीन के साथ रह लेगी तू? आप कैसी बहकी वहकी बातें कर रहे हैं? जमीन के साथ में रह लूंगी, क्यों नहीं रह लूंगी? अरे बुद्धू, हाँ अकल से पैदल। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर उस जमीन पर तेरे लिए एक बेहतरीन सी कोठी बना दूं, महल बना दूं तो रह लेगी? क्यों नहीं रह लूंगी, आप तो मेरा बहुत ख्याल करते हो। और मैं रह लूंगी अच्छी सी मतलब कोठी बनाओगे तो मैं रह लूंगी। ले मैं तेरा ख्याल ना करूंगा तो फिर हाँ। किसका करूंगा? तभी तो मैं रह लूंगी। अच्छा एक बात बता, क्या बनाया तूने आज खाने में? आज मैंने पनीर बनाया है। पनीर? पनीर कितने का मंगाया? 100 रुपए का। 100 रुपए का? क्या हुआ? अरे 20 रुपए का मंगाना चाहिए, 80 रुपए का घाटा। अरे दुकान वाले हंसते मुझे देख के कि मैं 20 रुपए का पनीर लेने गई हूँ वहाँ पे। अरे मैं कौन सा पनीर का टुकड़ा खाऊं? पनीर तो तू खाती है, मैं तो खाली उसकी शुरू से ही डबो डबो के खा लेता। आज आप पनीर खाना, ठीक है? आज सुरुआ मत खाना। चलिए खाना खा लो। चल, तू ठीक कह रही है। चल, आज तो खुशी का दिन है। हाँ। आज खा लूंगा। बब्बन कवाड़िया जी, बब्बन कवाड़िया जी। कौन? हाँ। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो आप वैसे ही मुस्कुराते चले जा रहे हो। मेरी आदत है। अच्छा, लेकिन कैसे आना हुआ आपका? आप इतने दिन बाद आए हो? हाँ आया हूँ, क्योंकि देखिए भाभी जी अक्सर काम कम पड़ता है आपसे। वैसे तो सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। मैं आया था कवाड़िया जी के पास क्योंकि चमेलीपुर वाला जो प्लॉट है वो सेट हो चुका है। अच्छा, सेट हो गया? हाँ, ये तो वैसे बहुत आपको खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन भाभी जी आपको देख के तरस आता है मुझे। मुझे देख के क्यों तरस आता है? नहीं तरस नहीं आता, बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके। अच्छा, हाँ तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़े हो? चलिए। हाँ, मैं तो उनको भी कब से बताएं। चाह रहा हूँ कि आप मुझे अंदर लेके चलो। वैसे एक बात बताऊँ भाभी जी। जी, आपका घर देख करके सुकून सा मिल जाता है। अच्छा। आपके जैसा घर पूरे गांव में किसी का नहीं है। जैसे इस सोफे को देख लीजिए, फर्नीचर देख लीजिए, हैं कवाड़िया साहब? बैठिए। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये करने की आदत को बदल लो। नहीं बदल सकती। क्यों? नहीं बदल सकती। आदत पड़ गई है। हाँ आदत पड़ गई है। ऐसा है भाग्यवान। अब जी? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या हमारा मुंह ताक रही हो? अब पंडित जी के लिए कुछ मिठाई चाय पानी इनके मुंह में मारो। हैं ठीक है, मैं लाती हूँ। मिठाई और चाय हमारे मुंह पे मरवा रहे हो? हम तो तुम्हारा जुगाड़ करवा के आ रहे हैं। अरे हमारे कहने का मतलब ये ला के दो। ऐसे नहीं बोला जाता। अभी देखिए मेरी जगह कोई और होता तो उसे फट से बुरा लग जाता। हमें मालूम है, बहुत ही बेशरम आदमी हो। है मुझे बेशरम बता रहे हो? और नहीं हो तो क्या है? ये बात बताओ, हाँ क्यों आए हो? मैं इसीलिए आया हूँ कि बुड्ढा मान गया है। बुढ़ा मान गया? और उसकी लोंजा भी मान गई है। अच्छा, शादी वो भी है। मान गई है? हाँ। मैं बुढ़े से क्या शादी करूंगा मैं? मतलब लड़की मान गई है उसकी। अच्छा, लड़की मान हाँ। गई है। चल मैं ये बात बताऊं? तो अच्छी है, लड़की मान गई है। इधर मेरी पत्नी भी मान गई है। हैं मैं तो सोच रहा था एक तरफ से मामला सेट है तो दोनों तरफ से मामला सेट है। मैंने दोनों जगह सेट कर दिया। हाँ, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकता।
तुम तो हर बात को खाली बोतल की तरह समझते हो। जब चाय फोड़ दी कुछ निकलेगा ही नहीं। विश्वास नहीं हो रहा? नहीं होता। मैं कहता हूँ अपनी पत्नी को बुलाइए, मतलब भाभी जी को बुलाइए और मेरे सामने पूछवा दीजिए। हाँ, सांच को आँच क्या अभी बुलाऊं, अभी पूछवाऊं? सांच को आज के। हाँ हाँ ठीक है, पूछवाइए। अरे रूपमती, अरे अरे वाह। रूपमती, हाँ जी, चाय बाद में लाइए, आइए। क्या हुआ? रूपमती, जी जो मैं चमेलीपुर में देख के आया था, हाँ उसके लिए तुम राजी हो? हाँ हाँ, मैं तो राजी हूँ। रह लोगी उसके साथ? क्यों नहीं, लो जी पंडित जी। इसमें पूछने की क्या बात है। और हाँ, जब कोई चीज़ अच्छी हो तो उसके साथ में रहने के लिए क्या ऐतराज है। और नई चीज़ है भाई, अच्छी है तो हम तो खुशी से रह लेंगे उसके साथ। भगवान करे आपकी जैसी पत्नी सबको दे। हाँ, इसमें क्या बुराई की बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, हाँ? तुम चाय नाश्ता ले आओ पंडित जी ठीक के है। लिए। क्या कहते हो पंडित जी? ये गुण तो हमने सारी विद्याएं प्राप्ति करने के बाद भी हासिल नहीं किया। ये कौन सा गुण है? ये बब्बन कबाड़ी का गुड़ है। अपन कबाड़ी हो गया, आवत हो गया, तो सारे गुण इसी में निकलते हैं। वैसे गुण बहुत अच्छा है, कभी सिखाइए हमें। तो अब एक बात बताओ, हाँ, करें क्या? करें क्या? हाँ? कुछ नहीं करना, अब तो बस क्या नाम है, नेक दीजिए, नेक भिजवाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ? नेक हाँ, देना पड़ जाएगा। सगुन का है भाई, सगुन तो देना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं अंदर से लाता हूँ। ठीक है, आप बैठो। बैठा हुआ हूँ, आ रहा हूँ। अब इस बुड्ढे की शादी हो जाएगी, इस बुड्ढे के बाद उस बुड्ढे की शादी करवाऊंगा। लो जी पंडित जी, ये हमारी तरफ से 50,000 का शगुन है। ये शगुन हमारी होने वाली पत्नी के हाथ पे रख देना। काय पे? हाथ पे। ठीक है, और हमारा कहाँ है? तुम्हारे हाथ पे हम अपना रख देंगे। क्या? शगुन। अच्छा, सगुन। मैं सोचा कुछ और। अरे चाय नाश्ता बन गया, आ जाओ। चलो चलो आइए, चलो चलो, नमक का पानी पी के आया हूँ घोल कर। अरे आइए। नमक का